जिस बेटे को एक पिता ने अपनी आंखों के सामने खो दिया, अगर वही बेटा एक दिन उसके सामने लौट आए लेकिन उसे अपना पिता ही ना पहचाने, तो क्या होगा? और जब उस दर्द के पीछे छिपा एक ऐसा सच सामने आए जो पूरे परिवार की किस्मत बदल दे, तब कौन टूटेगा और कौन संभालेगा? आज की कहानी का हर पल आपके दिल को छू जाएगा, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क। कमरे में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। हर तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे दीवारें भी किसी पुराने जख्म का बोझ अपने अंदर दबाए बैठी हों। तभी कांपती हुई आवाज में रुद्र ने सामने खड़े युवक की तरफ देखा और कहा, जानते हो बेटा, जिस रात मैंने अपने बेटे विक्रांत को खोया था, उसी रात मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। एक ही रात में मैंने अपना पूरा संसार खो दिया था। इतना कहते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने नजरें झुका ली, लेकिन आंसुओं का सैलाब अब रुकने वाला नहीं था। उसके शब्दों में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसे पिता की टूट चुकी उम्मीदें थी, जिसने जिंदगी भर अपने बेटे के लिए सपने बुने थे। रुद्र ने धीरे धीरे दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में विक्रांत अपनी माँ के साथ मुस्कुरा रहा था। तस्वीर को सीने से लगाते हुए वह बोला, ये औरत इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती थी, तो वो विक्रांत था। उसने अपने बेटे की खुशी के लिए हर दर्द सहा, हर मुश्किल अपने सिर ली। हाँ, उससे गलतियां भी हुई, बहुत सारी गलतियां, लेकिन उन गलतियों के पीछे कभी लालच नहीं था, कभी नफरत नहीं थी। उसका हर फैसला सिर्फ अपने बेटे की भलाई के लिए था। वो विक्रांत के लिए जीती थी और उसी के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रही। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन था वो युवक, जो बिल्कुल विक्रांत जैसा दिखता था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उसे इतनी अपनाई हुई नजरों से क्यों देख रहा है। रुद्र ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और कांपती आवाज में कहा, बेटा, जानते हो सबसे बड़ा दुख क्या होता है? जब एक पिता उस उम्र में पहुंचता है जहां वो अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे के कंधों पर सौंपना चाहता है। उसी उम्र में अगर उसे अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ जाए, तो उस दर्द का कोई नाम नहीं होता। मैंने पूरा एक साल इस दर्द के साथ जिया है। हर सुबह यही सोचकर उठता था कि शायद आज दरवाजा खुलेगा और मेरा विक्रांत वापस आ जाएगा। लेकिन हर शाम मेरी उम्मीद फिर टूट जाती थी। ये कहते कहते रुद्र की आवाज भर्रा गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने सामने खड़े युवक के कंधे पर हाथ रखा और धीमे से पूछा, बताओ, तुझे कितनी बार मैंने भगवान से अपनी जिंदगी मांगकर तेरी जिंदगी लौटाने की दुआ की है। उसकी आंखों में ऐसी बेबसी थी कि वहां मौजूद हर इंसान की नजरें झुक गई। अचानक माहौल को हल्का करने की कोशिश में युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे इतना इमोशनल मत कीजिए। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो आसानी से रो जाए। लेकिन आज आपने सच में दिल छू लिया। उसकी आवाज में हंसी थी, मगर आंखों में अजीब सी घबराहट भी थी, जैसे दिल कुछ और कह रहा हो और दिमाग कुछ और। रुद्र ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसका बेटा लौट आया है। शायद ये मुस्कान वही है, वही अंदाज,
वही आंखें। लेकिन अगले ही पल युवक के अगले शब्दों ने उसकी सारी उम्मीद तोड़ दी। उसने धीरे से कहा, देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। यकीन मानिए, जितना आपने खोया है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन मैं विक्रांत नहीं हूँ। ये सुनते ही रुद्र जैसे पत्थर का हो गया। उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं और तस्वीर उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। तस्वीर का शीशा टूट गया और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे एक बार फिर उसी पिता का दिल टूट गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि युवक की आंखों में एक पल के लिए ऐसी बेचैनी चमकी जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। उसने नजरें फेर ली, जैसे किसी अनजाने डर से भाग रहा हो। उसके माथे पर पसीना था, जबकि कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। आखिर क्यों? अगर वो सच में विक्रांत नहीं था, तो रुद्र की हर बात सुनकर उसके दिल में ये तूफान क्यों उठ रहा था? उधर रुद्र हार मानने वालों में से नहीं था। उसने टूटे हुए शीशे से तस्वीर उठाई, उसे साफ किया और मन ही मन कसम खाई कि चाहे पूरी दुनिया उसे पागल समझे, लेकिन वो इस रहस्य का सच जरूर पता लगाएगा। क्योंकि उसका दिल बार बार एक ही बात कह रहा था, जिसे दुनिया अजनबी समझ रही है। शायद वही उसका खोया हुआ बेटा विक्रांत है। और अगर ये सच है, तो किसी ने जानबूझकर उससे उसकी पहचान छीन ली है। एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क। रुद्र की आंखों के सामने तस्वीर का टूटा हुआ शीशा पड़ा था, लेकिन उसके लिए उस समय कांच नहीं टूटा था, बल्कि उसकी आखिरी उम्मीद टूटती हुई महसूस हो रही थी। उसने तस्वीर को अपने हाथों में संभाला और सामने खड़े युवक को गौर से देखने लगा। चेहरे की बनावट, आंखों की गहराई, बोलने का अंदाज, सब कुछ उसे विक्रांत की याद दिला रहा था। फिर भी सामने खड़ा युवक बार बार यही कह रहा था कि वह विक्रांत नहीं है। रुद्र ने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए पूछा, अगर तुम विक्रांत नहीं हो, तो तुम्हें मेरी बातों से इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हारी आंखें मेरी हर बात पर क्यों बदल जाती हैं? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें देखकर मेरे दिल को क्यों लगता है कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है? युवक कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास रुद्र के किसी सवाल का जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, शायद कुछ चेहरे मिलते जुलते होते हैं। शायद ये सिर्फ एक संयोग है। लेकिन रुद्र अब संयोग मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, नहीं बेटा, कुछ रिश्ते चेहरे से नहीं, दिल से पहचाने जाते हैं। एक पिता अपने बच्चे को दुनिया की भीड़ में भी पहचान सकता है। युवक ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि रुद्र की बातें उसके अंदर दबे किसी पुराने राज को जैसे जगाने लगी थी। उसे कुछ धुंधली सी तस्वीरें याद आने लगी। एक औरत की आवाज, कोई उसे प्यार से पुकार रहा था। किसी के हाथ उसके सिर पर थे। और फिर अचानक एक तेज आवाज, एक हादसा और उसके बाद सब कुछ अंधेरा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। रुद्र घबरा गया और उसके पास जाने लगा, लेकिन युवक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने कहा, प्लीज, मेरे पास मत आइए, मुझे कुछ याद नहीं करना। रुद्र ने उसकी बात सुनी, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि इस युवक के अतीत में विक्रांत से जुड़ा कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा।
कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिसे देखकर युवक का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वह और कोई नहीं बल्कि विक्रांत की माँ थी। रुद्र उसे देखते ही जैसे जम गया। पूरे 1 साल से जिस औरत को उसने अपने जीवन से दूर समझ लिया था, आज वही अचानक उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने सामने खड़े युवक को देखा और उसके होंठ कांपने लगे। फिर वह धीरे से बोली, विक्रांत। ये नाम सुनते ही युवक के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर पहचान नहीं थी। माँ एक कदम आगे बढ़ी और बोली, मेरा बेटा, तू जिंदा है। रुद्र की सांसें थम गई। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और गुस्से से पूछा, तुम्हें पहले से पता था? तुम जानती थी कि विक्रांत जिंदा है? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ने रुद्र के शक को और गहरा कर दिया। आखिर उसने अपने बेटे को दुनिया से क्यों छिपाया? 1 साल तक वह कहाँ थी? और अगर विक्रांत जिंदा था, तो रुद्र को उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया गया? तभी युवक ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, आप मुझे विक्रांत क्यों बुला रही हैं? क्या मैं सच में आपका बेटा हूँ? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा छुआ और कहा, हाँ, तू मेरा विक्रांत है। मेरा वही बेटा जिसे मैंने सबकी नजरों से छिपा कर रखा था। यह सुनते ही रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। माँ ने रुद्र की तरफ देखा और कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो विक्रांत की जान खतरे में पड़ जाती। रुद्र ने गुस्से में पूछा, किससे खतरा था? आखिर ऐसा कौन था जिससे तुम अपने बेटे को बचा रही थी? माँ ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन अचानक बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सभी चौंक गए। रुद्र दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। रुद्र ने लिफाफा उठाया और उसे खोला। अंदर एक तस्वीर और एक छोटा सा कागज था। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें फैल गई। तस्वीर में विक्रांत एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा था जिसे रुद्र ने कभी अपने परिवार का दुश्मन समझा था। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, विक्रांत की मौत का सच जानना है तो उस रात की पूरी कहानी अपनी पत्नी से पूछो। रुद्र ने धीरे से अपनी पत्नी की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि अब कोई झूठ इस परिवार को नहीं बचा सकता। 1 साल से दबा हुआ राज अब सामने आने वाला था। रुद्र ने सख्त आवाज में पूछा, उस रात आखिर हुआ क्या था? पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया और कहा, उस रात विक्रांत मरा नहीं था। हमने दुनिया को सिर्फ यही विश्वास दिलाया था कि वह मर चुका है। रुद्र की आंखें फैल गई। वह समझ चुका था कि पिछले 1 साल से वह जिस मौत का मातम मना रहा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन सवाल अब भी वही था, विक्रांत को किससे बचाया जा रहा था? उसकी पहचान क्यों बदली गई? और क्या आज उसका सामने आना उस पुराने दुश्मन को भी वापस ले आएगा? आने वाले वक्त में यही राज पूरे परिवार की जिंदगी उलटने वाला था।